नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको यही होगा कि जैसे हम कोई वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा और इससे हमारी ताकत भी बढ़ेगी। और दूसरा निवेदन यह है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में गए हुए थे। वहां पर आरएसएस की कोई बैठक थी और उस बैठक को संबोधित करते हुए पूरे देश को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, बन चुका है। ऐसे समय में मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, जिस समय संविधान की अवहेलना देश का गृह मंत्री कर रहा है। संविधान को तार तार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषणा किया था उसे आपने सुना ही होगा कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। हमें लगता है कि देश एक बहुत बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसी अंधेरी गुफा की ओर आज का शासन प्रशासन नेतृत्व देश को ले जा रहा है, जिस गुफा में जाने का रास्ता तो है, लेकिन गुफा से, अंधेरी गुफा से, मौत की गुफा से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जितनी तेजी से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल हो रही है और जिस तरह से तमाम हिंदू संगठन दावा प्रतिदावा कर रहे हैं और जगह जगह कस्में खा रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके लिए मरना पड़े, मारना पड़े, बलिदान देना पड़े, बलिदान लेना पड़े, खून खराबा करना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित हिंदू युवा वाहिनी ने देश में कई जगहों पर, दिल्ली और सभी बड़े शहरों में घूम घूम करके कस्में खा चुका है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत को हम बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, खून खराबा करेंगे। दिल्ली में सुदर्शन न्यूज के संस्थापक या सुदर्शन न्यूज के मालिक ने जिस तरह से हेट स्पीच दिया था और शपथ आयोजित किया था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और उस शपथ में भी कहा गया था कि मरेंगे, मारेंगे, कटेंगे, काटेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, लेकिन किसी भी स्तर पर जाकर के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इतनी बड़ी हेट स्पीच संविधान के राज में दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे हेट स्पीच दी जा रही है, कस्में खाई जा रही हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और उन्हें बाल बांका भी नहीं हो रहा है ऐसा हेट स्पीच देने और हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाने वाला। तो क्या यह समझा जाए कि नरेंद्र मोदी की सहमति, नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की मूक सहमति से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उर्वर जमीन तैयार की जा रही है और लोगों का दिल दिमाग, 140 करोड़ लोगों का दिल दिमाग तौला जा रहा है, आजमाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा अगर शपथ के जरिए कराई जाए तो पता चल जाएगा कि कितना विरोध हो सकता है हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर। लेकिन जब मोहन भागवत ने यह खुली घोषणा कर दी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो अब सवाल उठता है, मोहन भागवत से पूछा जा सकता है
कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, यानी राजतंत्र आ गया है। और इसी राजतंत्र की वजह से क्या संविधान की कद्र भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारत सरकार का गृह मंत्री नहीं कर रहा है। और पहले संविधान की अवहेलना किया गया, संविधान के बारे में अपशब्द बोले गए, संविधान हटाने की बात कही गई, और अब संविधान निर्माता के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी लानत मलानत की जा रही है। तो क्या समझा जाए कि अब लोकतंत्र और संविधान के सामने खुद शासन प्रशासन सत्ता ने समस्या खड़ी कर दी है, उसके अस्तित्व को लेकर के। क्या इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और भारत में फिर से मनुस्मृति राज आएगा, जैसा कि 2000 साल पहले मनुस्मृति काल था और उस समय राजे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। यह बात दूसरी है कि वे राजे रजवाड़े इतने निकम्मे, कायर और स्वाभिमानी नहीं थे कि वे अपने राजे रजवाड़े अपने शासन को, अपनी व्यवस्था को बरकरार रखते, आपस में लड़ते रहे और विदेशी आक्रमणकारी आकर के भारत पर कब्जा जमा लेते हैं। हूणों से लेकर के अंग्रेजों तक इस देश को कितना लूटा है, इतिहास गवाह है। लेकिन जो इतिहास में हुआ है, जिस तरह से लूटपाट हुई है, जिस तरह से राजे रजवाड़ों ने शासन किया है, और एक से एक निरंकुश और क्रूर, यहाँ तक कि पागल शासकों ने भी राज किया है। हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पागल सम्राट था। तो क्या वह पागलपन का दौर आज के प्रजातंत्र में फिर से सवार हो रहा है? क्या एक प्रधानमंत्री अपने को ईश्वर कहता है तो वह पाप नहीं कर रहा है? क्या एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कटने, बांटने और कटने की बात कह रहा है और इस देश के बहुसंख्यकों को डरवा रहा है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो काटे जाओगे? तो जो युग चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, इसमें हमें लगता है कि प्रजातंत्र और संविधान चरमरा गया है और इतना जर्जर किया जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो प्रजातंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा, राजशाही होगी और मनुस्मृति युग वापस आएगा। 2000 साल पहले का जो शासन प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति थी, वही उसी की ओर हमारा देश बढ़ रहा है आगे। और जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तभी से वह लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। और आरएसएस के एक प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, तो कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के स्वयंसेवक आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। स्वयंसेवक प्रचारक पहले हैं और प्रधानमंत्री बाद में हैं। याद कीजिए 2014 में जीत के बाद उन्होंने कहा था, और बहुत तरह का विधवा विलाप या रोना गाना भी किया था कि हमारी माँ तो दूसरों के घर में बर्तन मांज करके, झाड़ू पोछा करके हमारा पालन पोषण किया, क्या क्या कह करके खुद भावुक हुए और इस देश की जनता को भी भावुक करने का काम किया था नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उस समय की से और अब तक में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब तक जितनी बार कस्में खाई गई हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और जितनी बार संविधान की अवहेलना की गई है और संविधान को खत्म करने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लानत मलानत करने, और यहाँ तक कि प्रजातंत्र पर भी निशाना साधने का काम किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सत्ता के मद में आकर के, अहंकार में आकर के नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया, इसके लिए मोहन भागवत ने भी उन्हें हिदायत दिया कि राजा को अहंकारी नहीं होना चाहिए। याद रहे
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की नज़रों में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आरएसएस की नज़रों में, हिंदू संगठनों की नज़रों में, बीजेपी की नज़रों में अभी से वह राजा हैं और आए दिन राजा कह करके उनकी अभिव्यक्ति की भी जाती है पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। सिर्फ राजा ही नहीं है, राजा तो सिर्फ अपने राज का मालिक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कह चुके हैं कि वह नॉन बायोलॉजिकल हैं, वह ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि मंदिर जो कि अयोध्या में बना है, अयोध्या मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख चंपत राय ने उसी समय कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन का काम चल रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के राजा भी हैं, नॉन बायोलॉजिकल भी हैं और ईश्वर भी हैं और विष्णु के 11वें अवतार भी। तो जो कुछ हैं सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वेदों में कहा गया है, वैदिक दर्शन का सार है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत नाम की कोई चीज नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ब्रह्ममय स्थिति तक पहुंच चुके हैं, अपने शब्दों में, चंपत राय के शब्दों में, इनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों के शब्दों में, आरएसएस के शब्दों में और तमाम हिंदू संगठनों के शब्दों में। अगर नरेंद्र मोदी ईश्वर हैं और अपने को राजा कबूल कर रहे हैं तो इन्हीं नरेंद्र मोदी ने राजतंत्र को स्थापित करने का संकेत भी कुछ समय पहले दिया था। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुराने संसद भवन में 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रवेश करते हैं चुनाव जीत करके, प्रधानमंत्री बन करके, तो वहां की सीढ़ियों पर मत्था टेकते हैं और उसी संविधान और उसी संसद भवन को कुछ साल बाद ठुकरा देते हैं, उसे पुराना बना देते हैं और उसको बदल देते हैं। याद रहे, यही नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को जब शपथ लेने जा रहे थे तो संसद भवन की सीढ़ियों की तरह संविधान को भी माथे से लगाया था। तो क्या हम समझें कि संविधान को भी बदलने जा रहे हैं? पर्दे के पीछे से संविधान बदलने की पूरी तैयारी हो गई है। समझना ही पड़ेगा क्योंकि देश उसी तरफ बढ़ रहा है। इस देश में हिंदू राष्ट्र आने वाला है और जब तक नरेंद्र मोदी जीवित रहेंगे तब तक यहाँ के राजा वही होंगे। उनके मरने के बाद उनका कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, नहीं तो राजवंश के सिद्धांतों के अनुसार राजा का बेटा या बेटी ही शासन करता है। अगर नरेंद्र मोदी के कोई पुत्र या पुत्री होते तो उसे ही उत्तराधिकारी बनाया जाता नरेंद्र मोदी का। अमित शाह, योगी और दूसरे बड़े नेताओं की नौबत नहीं आती। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई औलाद नहीं है। जब इन्होंने शादी किया तो शादी को छुपाया था। आरएसएस में जाकर के शामिल हुए और आरएसएस में उन्हीं को शामिल किया जाता था उस समय जो ब्रह्मचारी होते थे, कुंवारे होते थे, शादीशुदा नहीं होते थे। तो नरेंद्र मोदी का सबसे पहला झूठ वही था। जब आरएसएस में शामिल हुए तो वे शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने छिपाया। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, आज भी जीवित हैं। एक कॉलेज में, इंटर कॉलेज में अध्यापिका थी। 14,000 रुपए उन्हें पेंशन मिलती है और उसी पेंशन से गुजारा कर रही हैं। एक परित्यक्ता के रूप में उन्होंने जिंदगी गुजारा है और उनका पति इस देश का प्रधानमंत्री और अब राजा बनने वाला है, ईश्वर बन ही चुका है। संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्म समाया हुआ है और वह ब्रह्म का नाम है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें लगता है कि 2025
विजयदशमी का दिन इनके राज तिलक की घोषणा होगी। आरएसएस का गठन 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया गया था। जब तक कांग्रेस का राज रहा और दूसरी पार्टियों का राज रहा, इनका हिंदू राष्ट्र का सपना साकार नहीं हो सका। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने पर भी हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत किया, संविधान को बदलने की बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी बनाई थी संविधान की समीक्षा करने के लिए, संविधान को हटाने के लिए, लेकिन उस कमेटी का विरोध विपक्ष ने किया और राष्ट्रपति ने किया, के.आर. नारायणन ने किया, और इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका, वरना बहुत पहले संविधान को हटा देती भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा नमूना इनका भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तो आपने देखा ही कि संविधान को हटाने के लिए किस तरह से घोषणाएं अपने सांसदों के द्वारा कराई गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में सिंगोल की पूजा करते हैं और सिंगोल को लेकर के पूरे संसद भवन में टहलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सिंगोल एक ऐसी वस्तु है जो कि जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को अपना राजपाट सौंपता है तो वह सिंगोल भेंट करता है, और वही सिंगोल तमिलनाडु से मंगाया गया और प्रधानमंत्री ने उसकी पूजा किया और उसको लेकर पूरे संसद भवन में टहले, और फिर उसी नए संसद भवन में एक जगह उसे स्थापित कर दिया गया और उसके सामने नरेंद्र मोदी साष्टांग पड़ गए, उसके सामने हाथ बढ़ा करके लेट गए और अपना नाक रगड़ने लगे कालीन में जो बिछी हुई थी। तो जो शख्स राजतंत्र के सामने साष्टांग पड़ रहा है और जो राजतंत्र का प्रतीक है उसको स्थापित कर दिया है संसद भवन में, अब और संसद भवन से पहले अपने दिल दिमाग में स्थापित किया, उसके बाद संसद भवन में लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करने का मतलब है कि अब राजतंत्र का नंबर आने वाला है, प्रजातंत्र जाने वाला है, प्रजातंत्र की विदाई होने वाली है, राजतंत्र आने वाला है। इसी से लगता है कि हिंदू राष्ट्र का सपना अब साकार होने वाला है। नरेंद्र मोदी, योगी, शाह और भागवत का, हालांकि भागवत की नज़रों में तो जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में कहा था कि हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है भारत, हमें लगता है इसी विश्वास से उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी है, संविधान को हटाने की बात हो रही है और जगह जगह कस्में खाई गई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसका किसी ने पुरजोर विरोध नहीं किया और विपक्ष आज नपुंसक हो गया है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब कोई खतरा आने वाला नहीं है। जब मर्जी नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे, ठीक वैसे जैसे नोटबंदी की घोषणा किया था 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे, और कहा कि रात 12 बजे से करेंसी लीगल नहीं रह जाएगा, करेंसी बदल जाएगी, 500 और 1000 रुपए के नोट बदल दिए जाएंगे, 1000 की जगह 2000 के नोट ला दिए जाएंगे, क्योंकि 1000 की नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है, कालाबाजारी बढ़ती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिन तुगलक की तरह, मैंने शुरू में चर्चा किया था कि एक पागल राजा भी हुआ था इस देश में, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह क्या नरेंद्र मोदी की खोपड़ी उल्टी हो गई है? क्या नरेंद्र मोदी का दिमाग काम नहीं कर रहा है? जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने आज तक किया है और जितने झूठ और जितने जुमले बोला है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने का काम किया है और आए दिन तार तार करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों के इस राज के युग में
जो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, संवैधानिक बाबा साहब के संविधान के राज में, वही हो रहा है। और जो आशंका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यक्त किया था, वह आशंका सत्य होने जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ओबीसी एससी एसटी के लिए महाविपत्ति का दिन आएगा, इसे रोका जाना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो संविधान की लाश पर बनेगा। संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और पूरा विपक्ष जिस तरह से एकजुट हो करके नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है और इनके हिंदू राष्ट्र के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, हमें लगता है कि अभी उतना मजबूती से आंदोलन नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े वोट बैंक हैं। मधुआद की नशे में उन्हें इतनी अफीम खिला दी गई है ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं को कि उनका नशा उतर नहीं रहा। थोड़े से मुट्ठी भर ओबीसी एससी एसटी ने हाथ खींच लिया था, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो इनकी सीटें घट करके 63 से 303 से 140 रह गई, 63 सीटें घट गई। जिस दिन ओबीसी एससी एसटी को समझ में आ जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बनने पर बाबा साहब का कथन सत्य होगा और इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वही सब भोगना पड़ेगा जो 4000 साल पहले इनके पूर्वजों ने भोगा था। आगे हाड़ी होगी, पीछे झाड़ू होगा, गुलामी होगी, अत्याचार होगा, कोड़े चलेंगे। इसी युग की ओर नरेंद्र मोदी आरएसएस ले जाना चाहता है। मनुस्मृति काल में यही होता था और उसी तरह से महिलाओं की दुर्गति होती थी। दलितों और महिलाओं में कोई खास अंतर नहीं था, भले ही वह सवर्ण जात की महिला हो। आज भी मनुस्मृति उसे अलाउ नहीं करता है कि वह पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे और प्रगति करे। भारत के विकास में महिलाओं की भागीदारी हो, संविधान कभी अलाउ न किया है। मनुस्मृति संविधान जो कि विधान है बाबा साहब के खिलाफ ब्राह्मणों का, यह कभी नहीं अलाउ करेगा कि महिलाएं तरक्की करें या दलित ओबीसी एससी एसटी तरक्की करें। और जो कुछ मनुस्मृति कहता है, अब देखिए आज 21 दिसंबर है, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन दिवस मनाया था या दहन किया था। 25 दिसंबर आने वाला है, 2-3 दिन रह गया है और इस 25 दिसंबर को इंडिया गठबंधन भी मनुस्मृति दहन दिवस मनाने जा रहा है। और अमित शाह के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने हेट स्पीच दिया, बयानबाजी किया, अपमानित किया, उसे मनुस्मृति दिवस के दिन जन आंदोलन बना करके कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पेश करने जा रहा है। और जगह जगह इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोग मनुस्मृति दहन फिर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत अमित शाह, योगी और तमाम इनके कट्टरपंथी नेताओं को आईना दिखाने के लिए मनुस्मृति का दहन जरूरी है। जिस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ले जा रहे हैं, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, जेपी नड्डा और अमित शाह का बयान है कि अब विपक्ष की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि प्रजातंत्र रहेगा ही नहीं, संविधान रहेगा ही नहीं, नरेंद्र मोदी राजा बनेंगे।
तो विपक्ष की क्या जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें लगता है कि जिस तरह से इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैये का परिचय दिया था, उसी तरह की इमरजेंसी अब से लेकर के और 2025 की विजयदशमी तक किसी भी दिन इमरजेंसी लगा करके इस देश को संविधान के रास्ते से हटा करके मनुस्मृति के रास्ते पर ला दिया जाएगा और संविधान की जगह मनुस्मृति इस देश का संविधान होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, धर्मनिरपेक्षता तार तार हो जाएगी, समाजवाद तार तार हो जाएगा, संविधान का वजूद खत्म कर दिया जाएगा और मनुस्मृति को संविधान की जगह पेश किया जाएगा। और उस हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले नरेंद्र मोदी राजा होंगे, उसके बाद फिर आरएसएस प्रमुख जो कोई होगा, अभी तो मोहन भागवत हैं, जो कोई आरएसएस प्रमुख होगा वही राजा बनाएगा और राजतंत्र स्थापित करेगा। इसकी आहट मिल रही है पर्दे के पीछे से। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसकी आहट मिल रही है और उस आहट को देने का काम संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और इनके तमाम सांसद खुद दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री संगोल की पूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि राजतंत्र आ रहा है। जब मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो उसे औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कभी भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों, ध्यान दीजिए, अगर हिंदू राष्ट्र बना तो सामत आ जाएगी तुम्हारी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों को पर ध्यान दीजिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो महाविपत्ति आ जाएगी और उस विपत्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।